अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तमाम स्टेप्स शो करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक थिन लेयर मेटल की डिपॉज़िट की जाती है दूसरे मेटल के ऊपर, ताकि करोजन से प्रोटेक्शन की जा सके। और जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेट करना होता है वो कैथोड के तौर पे होता है और बाकी दूसरा जो होता है वो एनोड के तौर पे होता है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि हमने अपना जो हमारा माइल्ड स्टील था उसको हम फ्लैटन कर रहे हैं यूजिंग द डिस्क फ्लैप्स ग्राइंडर। ये इसका फ़र्स्ट स्टेप होता है बिल्कुल, कि आप अपना जो होता है सरफेस उसको स्मूथन आउट कर लेते हैं ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसको हम अपने डाइल्यूटेड HCl एसिड के अंदर डिप करते हैं, जिससे कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ हों वो रिमूव हो जाती हैं और हमारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी हमने इसको इसके बाद वॉश किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि हम सबसे पहले ब्रास की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं अपने मेटल पीस के ऊपर। हमने ब्रास के इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर अपने इस मेटल पीस को डिप किया और अपने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को सेट कर दिया, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा करंट तकरीबन 2.75 एम्पेयर्स था और हमारी वोल्टेज 11.5 वोल्ट्स थी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं बबल्स फॉर्म होना शुरू हो गए हैं सरफेस के ऊपर और हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले मेटल का पीस लिया, उसको हमने ग्राइंड किया, साफ किया। उसके बाद हमने ब्रास की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, जो कि अगर आप करीब हैं हम तो आप देखेंगे ये हमारे पास मेटल पीस है और ये इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं बबल्स निकल रहे हैं, मतलब इस पर इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। और ये हमारी करंट्स की रीडिंग है जो कि यहाँ पे मेंशन है, इसको हम रिपोर्ट में ऐड करेंगे और आप इसको देन ये हमने अभी ब्रीफ़ किया प्रोसेस काफ़ी हद तक। इसके बाद हमने अपना जो ब्रास की प्लेटिंग होगी उसके बाद हम निकल प्लेटिंग की तरफ मूव किए थे। तो ये यहाँ पे जो हमारे पास ब्रास टैंक के अंदर आप देख सकते हैं कि एनोड के तौर पे ब्रास एक्ट कर रहा है और ऊपर इसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स शो हुए हैं जो कि हम अपने मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव हुए थे अपने निकल टैंक की तरफ, जो कि इस साइड पे है और इसके अंदर हमारा जो कैथोड है वो हमने जो अपना मेटल्स है पीस है उसको हमने रखा था और अपना जो एनोड है वो वही जो निकल है उसका मेटल है। और ये जो आपको फाइनल पीसेस आप देख सकते हैं ये हमारे पास अब निकल आए हैं, उनके ऊपर निकल की प्लेटिंग हो चुकी है और इसको ये देन आप हमने देख सकते वाटर हैं हमारा किया। पीस निकल प्लेटिंग का रेडी हो चुका है। अभी हमने इसी टैंक से, जो ये पीछे आप टैंक देख रहे हैं, इसी में से हमने इसको भी निकाला है और ऑलमोस्ट कितने टाइम, ये 5 से 10 मिनट्स हमने इसमें रखा है और आफ्टरवर्ड्स हमने इसको निकाला 5 मिनट्स के बाद इसको निकाला है और फिर अब हम वाटर सोल्यूशन में, मतलब वाटर में डाल रहे हैं, डिप करने जा रहे हैं ताकि जो केमिकल्स वगैरह हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाएँ। और अभी हम इधर जा रहे हैं, आ जाए। ये हमारा वाटर टैंक है, इसमें हमने इसको डिप किया और अब ये जो हमें जो केमिकल्स वगैरह हैं वो इसके ऊपर से काफ़ी तक रिमूव हो गए होंगे और हमारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसके ऊपर देख सकते फाइनल हैं हम ब्रास की प्लेटिंग और फिर जो है निकल की आफ्टर हो। वो निकल रहा है। अच्छा, ये हमारा जो पीस है निकल का, निकल प्लेटिंग इसके ऊपर डन हो चुकी है। ये हमारा फाइनल प्लेटिंग पीस आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले हमने ये पीसेस थे, इनके ऊपर हमने ब्रशिंग की थी, बेसिकली इसको फ्लैटन किया था ताकि इसका सरफेस स्मूथ हो जाए और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए रेडी हो जाए। देन ये था कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस का ये था कि हमने इसको ब्रास की प्लेटिंग सबसे पहले इसके ऊपर होती है। इससे पहले भी कोई और मेटल लगाया जाए उससे पहले ब्रास की प्लेटिंग करना इसमें ज़रूरी होती है। तो उस ब्रास की प्लेटिंग हमने की, उसका टैंक आप उस तरह देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा है, इसकी हमने प्लेटिंग की। उसके बाद हमने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निकल का टैंक है, ये मेन हमारा मेटल था जिसकी हमने प्लेटिंग करनी थी इसके ऊपर। तो बेसिकली इसका जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट, इसके जो एनोड है वो निकल है और जो कैथोड है वो हमारे मेटल्स थे, ठीक है। और इसको हमने ऑलमोस्ट रखा है कोई आप कह सकते हैं 10 से 15 मिनट रखा है और इसके जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स थे वो इसको हमने वोल्टेज 12 वोल्ट्स दी है और करंट इसका कोई 2 से 3 एम्पियर्स था। तो उसके एट लास्ट हम लोग गए वाटर टैंक के अंदर और इस वाटर टैंक के अंदर हमने जो है डिप किया था अपने इनको, ताकि इनके ऊपर से एक्सेस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस। हमें मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। ये हमारे फाइनल पीसेस का रिज़ल्ट था और बहुत ही मेटल के अंदर शाइन आ गई थी और काफ़ी हद तक मेटल जो था वो चेंज हो गया था, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आई।